डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल, इसके अलग अलग तरीके के क्वेश्चन और आंसर देखेंगे जो नॉर्मली पूछे जाते हैं। पहला सवाल है, द टू बेसिक टाइप्स ऑफ सिग्नल्स आर एनालॉग एंड। देखिए, सबसे पहले सिग्नल्स क्या होते हैं। सिग्नल्स वो कोई भी चीज जो वातावरण का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाती है। तो सिग्नल्स एक फंक्शन है, टाइम का कह सकते हैं, या टाइम वेरिंग, चाहे वो वोल्टेज हो चाहे वो करंट हो। कोई आपको अगर इस तरीके से इशारा करता है तो आप कहेंगे कि ये सिग्नल है। इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में कोई भी ऐसा फिजिकल फिनोमेना जो इंफॉर्मेशन को, जानकारी को आगे बढ़ाए, किसी तरीके से फिजिकल मीडियम का इस्तेमाल करते हो, उसे हम सिग्नल कहते हैं। तो सिग्नल को दो प्रकार में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक एनालॉग है और दूसरा आपका है डिजिटल। तो इसका उत्तर क्या हुआ? डिजिटल। तो आप देखेंगे कि ये जो साइनसोइडल वेव, या कहें कि जो कॉन्टिन्यूअस, बगैर किसी कट के, बगैर किसी टूट के, जो बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस वेव होती हैं, उनको हम कहते हैं एनालॉग। हमारे आसपास वातावरण में कोई आवाज दे रहा है, कोई म्यूजिक बजा रहा है, या लाइटनिंग हो रही है, जितने भी प्रकार के फिजिकल फिनोमेना में आपको दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे सिग्नल्स जो होंगे वो एनालॉग होंगे। इसी तरीके से जितने भी एनालॉग सिग्नल्स हैं, इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिजिटल में। अब ये बात कहां से शुरू हुई? क्योंकि जो कंप्यूटर्स हैं, या कहें जो डिजिटल डिवाइस हैं, वो केवल 0 और 1 समझ सकते थे। अब ये जो सिग्नल्स हैं, ये मान लीजिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए साइन ओमेगा टी से। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो ये साइन वेव की तरह काम कर रहा है। जो भी आप यहां पर देंगे 0 से लेकर 360 डिग्री तक, तो आपको यहां पर वैल्यू मिल जाएगी। ये एम्पलीट्यूड है, तो जो भी यहां पर वैल्यू आएगी उस हिसाब से ये बढ़ेगा और घटेगा। तो जब ये एक फॉर्म बन गया, वेव फॉर्म बन गया, और यहां से हमने कहा कि चलिए यहां का ले लीजिए, यहां का ले लीजिए। ये जो सबसे ऊपर है इसको कह दीजिए कि ये 1 है, जो सबसे नीचे इसको कर दीजिए 0, तो बन गया आपका डिजिटल। तो डिजिटल सिग्नल मतलब यानी कि एनालॉग से बना है। और दो टाइप के सिग्नल हो गए। पहला एनालॉग, जो वातावरण में या विश्व में या फिर नेचुरली जो भी होता है, चाहे ब्रह्मांड में कहीं हो रहा हो, वो एनालॉग है, और उसका ये डिजिटल फॉर्म यानी कि 0101 का फॉर्म डिजिटल हो गया। तो एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं वो बिल्कुल कंटिन्यूअस है। यानी कंटिन्यूअस का मतलब होता है कहीं तोड़ नहीं है, कोई ब्रेकेज नहीं है। चाहे वो करंट आप ले लीजिए, यहां पर ये जो मैंने आपको बताया, चाहे वोल्टेज ले लीजिए, उसका टाइम वेरिंग फंक्शन है ये। जहां पर डिजिटल सिग्नल की बात करें, ये आपका डिस्क्रीट वैल्यू देता है। यानी कि ये वैल्यू क्या लेगा, जैसे मैंने आपको बताया 0 और 1, क्योंकि कंप्यूटर या फिर कोई भी डिजिटल डिवाइस तो केवल 0-1 समझता है, तो ये 0-1 में रिप्रेजेंट होगा। और इस तरीके से ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ये इसको अगर एक्चुअल बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा, ये आपका 0 है, ये ऐसे बनेगा, ये 1 है, ऐसे बनेगा, ये 0-0 है तो 2 बार ऐसे बन जाएगा, फिर यहाँ 1 है तो यहाँ ऊपर हो जाएगा। ये देखिए, इसमें अगर मैं इसको कॉन्टिन्यूअस बनाना चाहूं तो कुछ ऐसा बनना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये डिस्क्रीट है और डिसकॉन्टिन्यूअस है डिजिटल सिग्नल। Which option below lists the type of signal denoted by a sine wave? साइन वेव क्या होता है? साइन, अगर आपको मैं साइन थीटा कहूं और थीटा में जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है वो डाल दें, तो आपको कोई ना कोई कर्व मिलेगा, और वो कर्व जो होता है बड़ा कॉन्टिन्यूअस कर्व होता है। तो ये जो कर्व आप देख रहे हैं, या फिर ये कहें एक वेव फॉर्म स्ट्रक्चर है, जैसे लाटा आती है समुद्र में लहरें आती है ना, उस तरीके का जो एक व्यू है, जिसको हम टाइम और जो भी वैल्यू आप दें, चाहे आप यहां पर करंट दे दें, वोल्टेज दे दें, या और कोई फिजिकल वैल्यू, फिजिकल फिनोमेना दे दें, तो इस तरीके से जो फॉर्म बन रहा है ये साइन वेव कहलाता है। अब जो साइन वेव है, यहां पर कहीं भी टूट फूट नहीं है, यानी ये कॉन्टिन्यूअस है। कोई भी अगर मैं आपको टाइम की वैल्यू कहूं तो आप कोई ना कोई यहाँ की वी वैल्यू निकाल लोगे। अगर मैं एक्स को टी कहूं और वाई को मैं वी कहूं, तो किसी भी टी के लिए वी की वैल्यू आपको मिलेगी। इस टी के लिए आपको वी की वैल्यू मिलेगी, इस टी के लिए इस वी की वैल्यू मिलेगी। तो इसीलिए इसको कॉन्टिन्यूअस कह रहे हैं। तो ये साइन वेव है। साइन वेव जो होता है कॉन्टिन्यूअस अगर है तो आपको ये एनालॉग बताया जाएगा। ये एनालॉग इसका उत्तर है। Which option below lists the type of signal denoted by binaries, ones and zeros? तो अब तो आप समझ गए होंगे
कि अगर 1 है और 0 है, क्योंकि कंप्यूटर, डिजिटल डिवाइसेस जो भी आपके आज के ज़माने के हैं वो केवल 1 और 0 समझते हैं, वो केवल बिट समझते हैं या फिर बाइट स्ट्रीम समझते हैं। अब विच ऑप्शन बिलो लिस्ट द टाइप ऑफ सिग्नल डिनोटेड बाय 1 0, तो जैसे मैंने आपको उत्तर दे दिया, ये है डिजिटल। तो डिजिटल जो होता है इसका मतलब यही होता है, अगर अब मैं आपको बहुत लेमैन तरीके से समझाऊं तो आप जो स्विच को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, ऑन करेंगे तो मान लीजिए आपका 5 वोल्ट पास हो रहा है, इसको हम 1 कहने लगेंगे। ऑफ करेंगे तो मान लीजिए 0 वोल्ट को आप पास कर रहे हैं, या फिर जब ऑफ कर रहे हैं तो कोई भी वोल्ट नहीं जा रहा है, उसको हम 0 कहेंगे। तो 1 0 कुछ होता नहीं है, ये हमारे रिप्रेजेंटेशन के लिए है। असली में वो 0 वोल्ट या 5 वोल्ट ही होता है, ये तो हम जानते हैं। इंटरनली वो 0 वोल्ट या 5 वोल्ट या 4 वोल्ट इस तरीके से होगा। और रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा इसका, कि जैसे आपने कहा 0 तो ये 0 हो गया, 1 हो गया तो ये 1 हो गया, 0 0 यानी कि ये 0 0 2 हो गया, ये 1 हो गया 1 हो गया। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो होगा, ये जो आप कंटिन्यूटी देख रहे हैं ग्रीन वाली, ऐसी नहीं होती है, तो केवल फॉर्मेशन दिखाने की कोशिश की गई है। असली में ये इस तरीके से डिस्क्रीट और डिसकंटिन्यूअस होता है 1 और 0 वाला सिग्नल, डिजिटल सिग्नल। एन एनालॉग सिग्नल इज कॉन्टिन्यूअस इन बोथ। एनालॉग सिग्नल पहले आपको मैं दिखा दूं, वैसे इसका उत्तर टाइम और एम्पलीट्यूड है। आप देखिएगा ये टाइम है, ये टाइम इस तरीके का जा रहा है, कोई भी वैल्यू यहां हो सकती है, आपका वोल्टेज हो, करंट हो, और भी वैल्यूज हो सकती हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि जो ये धुरी, इसे एक्सिस कहते हैं, ये एक्स एक्सिस है ना, इस एक्सिस के ऊपर ये कितने जा रहा है और नीचे कितना जा रहा है, इसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। एनालॉग सिग्नल को अगर मैं, वैसे तो बहुत सारे सिग्नल बन सकते हैं अलग अलग तरीके के, लेकिन इसका जो क्या कहेंगे डिफॉल्ट फॉर्म है वो ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा में ना आपका फ्रीक्वेंसी आ जाता है और यहां पर ये एम्पलीट्यूड आ जाता है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये एनालॉग सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि ये साइन वेव है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि ये आपका कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन कॉन्टिन्यूअस किस चीज के लिए, किस संदर्भ में है? देखिए, एक तो ये टाइम आगे आप बढ़ाएंगे तब हर एक टाइम की वैल्यू के लिए आपको कोई ना कोई वी की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो ये आपका टाइम के हिसाब से कॉन्टिन्यूअस हो गया। एम्पलीट्यूड मतलब ये है कि आपका एम्पलीट्यूड हर जगह मिलेगी और एम्पलीट्यूड वेरी भी कर रही है टाइम के साथ। तो टाइम और एम्पलीट्यूड, ये कॉन्टिन्यूटी मतलब एक एनालॉग सिग्नल टाइम और एम्पलीट्यूड के संदर्भ में, के रिस्पेक्ट में कॉन्टिन्यूअस है। एनालॉग सिग्नल्स इज अ measured response to changes in a। अब आप देखिएगा, मैं आपको पहले चित्र दिखाता हूं, ये तो मैं बताता हूं आपको, यहां से आप समझ जाएंगे फिजिकल फिनोमेना क्या है। यहां पर एक बच्चा है जो गा रहा है या कहीं चिल्ला रहा है। अब जब ये गा रहा है तो यहां से वो साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है जो कि इस डिवाइस में जाके टकरा रही है। इस टकराहट को, कभी ये तेज गाता है कभी ये स्लो गाता है, तो ये टकराहट जो है, यानी कि जो टकराव है, वो इस तरीके से कुछ डेटा बन जाता है। उस डेटा को अगर हम इंफॉर्मेशन फॉर्म में या फिर इसको हम ऑडियो सिग्नल्स में परिवर्तित कर सके, किसमें? ऑडियो सिग्नल्स में, जो कि आप यहां देख रहे हैं। जैसे ऑडियो सिग्नल्स बन गया, ये आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो असली में इन्होंने किया क्या? इन्होंने किया ये कि अपनी आवाज, यानी कि अपने साउंड वेव्स को, अपनी गले से जो आवाज और हवा निकल रही है उसको इस पे जाके इन्होंने टकराया यानी कि इस पे प्रेशर दिया। जितना तेज गाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा इस पे, और जितना कम गाएंगे उतना कम प्रेशर पड़ेगा। वैसे इस पे नहीं हो रहा, ये तो केवल फिल्टर है, ये है असली, है ना, ये माइक तो ये है, ये तो केवल फिल्टर है। तो यहां पर जितना आप तेज गाएंगे उतना ऊपर चली जाएगी वेव, जितना कम करेंगे उतना नॉर्मल हो जाएगा। तो बेसिकली ये हो रहा है कि ये फिजिकल फिनोमेना का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन या जानकारी का बहाव हो रहा है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फिजिकल फिनोमेना का, इसलिए मैं कहता हूं कि एनालॉग सिग्नल जो भी नेचुरली ऑकरिंग विश्व में जो भी हो रहा है वो सारा एनालॉग है। डैश इज बोथ डिस्क्रीट एंड क्वांटाइज्ड। अब आप देखिए, डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है और क्वांटाइज का मतलब क्या होता है। यहां पर आपकी जो नीली आप रेखा देख रहे हैं, या फिर एक कर्व देख रहे हैं, या फिर साइनोसॉइडल कर्व देख रहे हैं, ये जो नीला वाला है, अब ये आपका हो गया कोई भी, मैंने कहा ना पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व जो होता है वो एनालॉग है। अब कंप्यूटर या फिर डिजिटल डिवाइस तो केवल 0 1 समझते हैं। तो तरीका अपनाया गया, कैसे भाई एनालॉग को हम डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करें। तो किसी ने कहा एक काम करो, ये सैंपल ले लो, छोटे छोटे सैंपल ले लो, ठीक है, ये सैंपल ले लो। अब हमको क्या करना है, 0 और 1 हमारे पास डिजिटल में यही है, तो इसको 0 दे दो या 1 दे दो, आप बीच में कुछ दे नहीं सकते। तो ये जो स्टेप बन रहे हैं ना आपके इस तरीके के,
ये जो बन रहे हैं ये बेसिकली आपका डिस्क्रिटाइजेशन है या फिर कहे सैंपलिंग के बाद क्वांटाइजेशन है। कि भाई क्वांटाइज का मतलब ये है कि वाली मान लीजिए यहाँ पर 0.5 वैल्यू आ जाती है, 0.6 वैल्यू आ जाती है, तो क्या देंगे आप? तो 0.6 पे 0 पे चला जाएगा, 0.2 को आप 1 दे दीजिए, और 0.2, 0.5, 0.6 कहाँ से आए? ये आपने इससे सैंपल लिए, ये वाली। जैसे मान लीजिए a sin ओमेगा t, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आपका एनालॉग सिग्नल है, और इस एनालॉग सिग्नल पे जो जो वैल्यूज आ रही हैं उनका जितनी, ये तो इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी, हमने क्या किया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, और उसके बाद इसको 0 और 1 के बीच में ये कह दिया कि भाई अगर 0.5 से ऊपर आए तो 0 से ऊपर आए तो 1 डाल दो, 0.5 से नीचे आए तो 0 डाल दो। ये आपका क्वांटाइजेशन, डिस्क्रिटाइजेशन होगा। तो किसके लिए होता है? डिजिटल सिग्नल के लिए। तो इसका उत्तर हुआ डिजिटल सिग्नल। अब दिस इज एन एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल की जो मेन बात होती है, देखिए वैसे तो मैं कहूंगा पूरा विश्व आपका एनालॉग है, हर चीज एनालॉग होती है, हमारे पास कुछ भी डिजिटल नहीं होता है, डिजिटल तो हमको बनाना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि ये मैथमेटिकली बताओ या फिर आप टेक्निक वाइज बताओ, टेक्नोलॉजी वाइज बताओ कि ये कैसे एनालॉग सिग्नल है। तो दो चीज आपको देखनी है, एक कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, यानी कि अगर इस तरीके से होता तो आप कहते हैं ये डिसकॉन्टिन्यूस है, और दूसरा ये है कि एक तो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, इसको नॉन डिस्क्रीट होना चाहिए, और इनफाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए आपको, और फिजिकल फिनोमेना के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि जितना आप प्रेशर देंगे उतना ये बढ़ेगा, जितना प्रेशर कम देंगे उतना कम बढ़ेगा, ये ऐसे। तो इसका मतलब ये कौन सा दिख रहा है? तीनों में कोई भी ब्रेकेज नहीं है, कॉन्टिन्यूटी है, तो ये आपका एनालॉग सिग्नल हो गया। तो एनालॉग सिग्नल कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, यानी कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, और इनफाइनाइट वैल्यूज कोई भी आप देखिए, अगर इसको मैं एक ग्राफ के रूप में तब्दील करने की कोशिश करूं तो हर एक एक्स वैल्यू के लिए आपको वाई वैल्यू मिलेगी, हर एक एक्स वैल्यू के लिए आपको वाई वैल्यू मिलेगी, तो इनफाइनाइट वैल्यूज आपको मिलेगी। और आउटपुट क्या होगा इसका? उसका कोई भी फॉर्म हो सकता है, कर्व हो सकती है, लाइन हो सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमेशा कर्व ही बनता है एनालॉग सिग्नल में। अभी आपको दिखाता हूं, आपने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, इसकी स्पीड अभी 0 है, और जैसे ही आपने आगे गाड़ी बढ़ाई और एक एवरेज स्पीड मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा पे आप ले आए, तो वो तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये आपका यहां पर आपका टाइम हो गया, यहां पर आपकी स्पीड हो गई, वेलोसिटी। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन भी बन सकती है अगर आप एक एवरेज स्पीड बना के रखते हैं तो एनालॉग सिग्नल, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है एनालॉग सिग्नल को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि ये एक कर्व है, एक वेव है, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है, यानी कि ऊपर से नीचे तक, मतलब एक्सिस से ऊपर नीचे कितना दूरी तक गया है, वो आपका एम्पलीट्यूड हो गया। इसी तरीके से 1 सेकंड में कितनी पल्सेस आती है, वो आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। इसी से डिफाइन होता है आपका वेवलेंथ भी। वेवलेंथ मतलब यहां से यहां तक की दूरी आपकी वेवलेंथ हो गई। पूरा जब इसने यू कर्व कंप्लीट किया ना, इसको आप ये यहां से यहां तक ये वेवलेंथ हो गया, ये हो गया। उसके बाद आप कहते हैं फेज। अब ये एक वेव है, ये मान लीजिए मैं एक्सिस यहां बनाता हूं तो फेज 0 है, ये एंगल, ये वाला एंगल होता है, वो मैंने यहां बना दिया तो एंगल यहां बन गया। मतलब इसका अगर एंगल लूं मैं तो उसका एंगल क्या बन रहा है, एक्स एक्सिस से क्या एंगल बन रहा है, उसको हम फेज कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज एन एनालॉग क्वांटिटी। अब देखिए एनालॉग क्वांटिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? एक तो क्वांटिटी होनी चाहिए, कोई ब्रेकेज नहीं होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक तो इसमें कोई भी ब्रेकेज नहीं होना चाहिए, तो ये कॉन्टिन्यूस है। और यहां पर भी देख रहे हैं आप, वो डिफाइन हो सकती है एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ और फेज से। एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ और फेज, ये 3 ऐसे पैरामीटर्स हैं, फिजिकल पैरामीटर्स हैं या फिर वेव पैरामीटर्स हैं, या फिर ये कहें कि एनालॉग पैरामीटर्स हैं, जो एक वेव को या फिर एक एनालॉग क्वांटिटी को डिफाइन करता है, उसकी परिभाषा को देता है। तो इसका उत्तर हुआ इट हैज अ कॉन्टिन्यूस सेट ऑफ वैल्यूज और गिवन अ रेंज। यहां से यहां तक अगर आप देखें तो कोई भी ब्रेक नहीं है, तो ये आपका एनालॉग सिग्नल हो गया, एनालॉग क्वांटिटी हो गई। एनालॉग सिग्नल कॉन्टिन्यूस होगा, एम्पलीट्यूड पीरियड, ये टाइम पीरियड या फिर कहें फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और फेज से डिफाइन होता है। विच टाइप ऑफ सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डिस्क्रीट वैल्यू। डिस्क्रीट वैल्यू का मतलब ये होता है कि आपको अगर मैं एक ग्राफ बनाने की कोशिश करूं टाइम और वोल्टेज का, तो आपको इस पॉइंट पे ये वैल्यू मिलेगी, इस पॉइंट पे ये वैल्यू मिलेगी, इस पॉइंट पे ये वैल्यू मिलेगी, ऐसे ही मिलेगी। ये डिस्क्रीट हो गया, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर कॉन्टिन्यूस होता तो ऐसा होता, लेकिन हमको केवल ये 3 वैल्यू मिल रही है, इसी को हम डिस्क्रीट कहेंगे। तो ऑप्शन क्या है आपका? डिस्क्रीट जहां पर आ जाए या डिसकॉन्टिन्यूस जहां पे आ जाए, जो जिसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं बन रही है, कोई वेव नहीं बन रही है, कोई वेव फॉर्म नहीं बन रही है, उसे हम कहेंगे डिस्क्रीट। लेकिन ध्यान रखिएगा, डिजिटल को भी आप उसमें भी एम्पलीट्यूड,
फेज और अपना ये फ्रीक्वेंसी उससे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली आप डिजिटल वेव्स को, डिजिटल कहें स्क्वायर वेव्स को कहीं ना कहीं आप हार्मोनिक्स में तब्दील कर सकते हैं, और हार्मोनिक्स जहां आ गई वहां आप उनको उसी पैरामीटर से डिफाइन कर सकते हैं जिससे हम एनालॉग को डिफाइन करते हैं। वैसे एनालॉग का मतलब कोई ऑन ऑफ नहीं होता है, डिजिटल का मतलब होगा ऑन या ऑफ, ऑन या ऑफ। यानी कि अगर ये हम एक एनालॉग सिग्नल लें, उससे कभी भी डिस्क्रीट या फिर तरीका हमारे पास है सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन वगैरह का, उससे हम इसकी डिस्क्रीट वैल्यू निकाल सकते हैं एनालॉग सिग्नल की। A data conversion system may be used to interface a digital computer system too. तो डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम आपका है, यानी कि आपका 0 और 1 है। ये कहते हैं कि डिजिटल कन्वर्जन सिस्टम, यानी कि इस 0 1 को हम तब्दील कर सकें किसी और वैल्यू में। तो आप क्या करना चाहेंगे भाई, अगर आपके पास ऐसे वेव है, आपने इसके सैंपल लेके इसको क्वांटाइज कर दिया, डिस्क्रिटाइज कर दिया, तो ये बन गया आपका डिजिटल। तो डिजिटल से क्या आप यहां पर ला सकते हैं, आपको जब पता है कि भाई ये वैल्यू यहां इतनी है, तो उसका आप कर सकते हैं इंटरपोलेशन वगैरह, तो कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप, मैं आपको इसका भी बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये दो चीज़ें होती हैं। एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, यहाँ पर ये कहते हैं कि डिजिटल से एनालॉग करना है, यानी कि हमने उत्तर जब ये चूज किया एनालॉग आउटपुट डिवाइस, तो आपका डीएसी हो गया, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर भी होते हैं। डिजिटाइजिंग अ सिग्नल कन्वर्ट्स इट फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग। ना जी ना, ये तो गलत हो गया जी, इसको आप फॉल्स कर दीजिए। डिजिटाइजिंग का मतलब ही ये है कि आपके पास एनालॉग सिग्नल है, उससे आप ये ड्रॉ कर रहे हो डिजिटल सिग्नल, ऐसे करके ये आपका डिजिटल सिग्नल हो गया। तो मैं बार बार यही फिगर इसलिए दिखाता हूं क्योंकि एकदम एक्सप्लेन कर देता है कि भाई आपके पास एक ब्लू एनालॉग सिग्नल है और किस तरीके से हमने ये स्टेप वाइज रेड करके इसको डिजिटल कर दिया है। ध्यान रखिएगा, ये स्टेप वाइज कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये केवल ये बता रहा है यहां से यहां तक ये वैल्यू है, यहां यानी ऐसे स्टेप वाइज वैल्यूज हैं ये ऐसे। ये कभी भी इस तरीके से जो बना हुआ है ये गलत, यानी आपके रिप्रेजेंटेशन के लिए है। डिजिटल हमेशा कुछ इस तरीके से ही होगा। द वोल्टेजेस इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। ये तो बिल्कुल सही है। वोल्टेज का क्या है, आप वोल्टेज अगर आप मान लीजिए आप 0 से लेकर 10 वोल्ट तक आपके पास है, आप कभी 2 वोल्ट दीजिए, कभी 3 वोल्ट दीजिए, 4 वोल्ट दीजिए, कभी भी कितना भी दे सकते हैं। कॉन्टिन्यूस वोल्टेज भी दे सकते हैं, वेरिएबल वोल्टेज भी दे सकते हैं। तो आप देखिए एक मैंने बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जा रहा हूं इसके, लेकिन आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आप अलग अलग वोल्टेज वैल्यू के लिए अलग अलग आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं, और ख़ास तौर पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही है, तो ये अलग अलग वोल्टेज में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और उसके हिसाब से कैसे डिजिटल सिग्नल वेरी कर रहे हैं। In digital electronic circuits, information is first converted to a coded group of pulses. ये तो बिल्कुल सही है। देखिए इलेक्ट्रॉन, इसमें होता क्या है, अगर आप चित्र के तौर पे देखें, ये आपका एनालॉग सिग्नल है। ध्यान रखिएगा, एनालॉग सिग्नल हमेशा ऐसे नहीं होती है। एनालॉग सिग्नल, ये भी एनालॉग सिग्नल है, ठीक है जी। ये क्योंकि इसका एक आइडियल रिप्रेजेंटेशन है लोगों को समझने के लिए, हमें समझने के लिए, ये इसको इसीलिए हम साइन वेव के द्वारा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं ताकि हर आदमी समझ जाए। अब ये आपका है एक साइनोसाइडल वेव। इसमें हमने क्या किया कि इससे सैंपल ले लिया, यहां का पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये आपका हो गया, यहां का पार्ट ले लिया, ये आपका हो गया, सैंपल्स ले लिए। उन सैंपलों को अब हमने क्या किया कि क्वांटाइज किया, और बाकी और भी तरीके हैं, जैसे पैम बना दिया, या और भी आप देखेंगे कोडिंग इसकी अलग अलग तरीके की होती है, पीसीएम देखते हैं आप। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो होती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जानकारी को, इंफॉर्मेशन को पहले आप कोडेड पल्स, इस तरीके से कोडेड ग्रुप ऑफ पल्स में विभक्त करते हैं और फिर उसको फाइनल डिजिटल बनाते हैं। द डेसिमल कोडेड या कोड सिस्टम यूज 10 लेवल्स ऑफ वोल्टेज। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अगर डेसिमल कोड सिस्टम है तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यूज है वो आपके 10 लेवल ऑफ वोल्टेज तक जाती है। 0.1 to 1 आपका 0 हो गया, 1.1 to 2 आपका 1 हो गया, ऐसी 9.1 to 10 आपका 9 हो गया। तो ये डेसिमल कोड सिस्टम ये 10 लेवल वोल्टेज यूज करते हैं, तो इसका उत्तर है ट्रू, सही। Sensor outputs destined for a digital computer system must first be processed by। अब आपके पास एक सेंसर है,
सेंसर क्या है? सेंस करता है। जो सेंसर में इनपुट आ रहा है उसको डिजिटल, ये डिजिटल कंप्यूटर है आपका, लैपटॉप हो सकता है, जो भी आपके पास डिजिटल डिवाइस हो, यहां से सेंसर का सिग्नल जो डिजिटल कंप्यूटर में जाने से पहले इसको प्रोसेस किया जाना चाहिए, है ना। तो सेंसर तो एनालॉग है, ये तो एनालॉग फिनोमेना लेता है ना। तो एनालॉग को पहले डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए हम एडीसी का इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब डिजिटल इसे समझेगा। उत्तर है इसका एडीसी। होप कि आपको डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल को क्वेश्चन और आंसर के जरिए समझने में बड़ी आसानी रही होगी। अब आप समझ गए होंगे इसमें अंतर क्या है, एक्चुअल में होता ये क्या है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।